हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल सेल्फ डिस्कवरी हु एम आई। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही जो है हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, स्वयं की पहचान। जब हमें अपनी पहचान के विषय में पता होगा तो हमें किसी भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई एक मैथ का सम है, हम उसको हल करने के लिए शुरू में ही अगर उसका फार्मूला गलत लगा देते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस सवाल का जो आंसर है वह गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा। उसी तरह हमें अपनी पहचान का जो है ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और इस भौतिक जगत में मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। हम सभी लोग जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम उसी से ही अपनी पहचान देते हैं। जैसे कि कोई सोल्जर है तो वो कहेगा कि मैं एक सैनिक हूँ, अगर कोई डॉक्टर है तो वो कहेगा आई एम द डॉक्टर, अगर कोई जज है तो वो कहेगा आई एम द जज। तो यह उनकी एक स्थायी पहचान नहीं है, यह अस्थायी पहचान है। यह जो पहचान उन्होंने दी है, यह उनका एक ओहदा है, एक पोस्ट है जो स्थायी नहीं है। कुछ समय के बाद उस स्थान पर कोई और आ जाएगा और जब उनका टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है, हम शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, सोल। और आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश होती है जो कि हमारे हृदय में वास करती है। हृदय में आत्मा का वास होना मतलब परमात्मा का वास होना है। इसीलिए जो है हमारा दिल धड़कता है और शरीर के सभी अंग जो हैं उसी हृदय के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं और वह सुचारू रूप से कार्य करता है। तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि दिल की धड़कन बंद हो जाने से मृत्यु हो गई, तो मतलब आत्मा का वास वहाँ से समाप्त हो जाता है, तो सारा शरीर कार्य करना बंद कर देता है। तो हमारे शरीर में जो आत्मा है उसी के कारण हम लोग जो है सजीव अर्थात सांस लेने वाले जो प्राणी होते हैं, काउंट होते हैं। और हृदय में आत्मा के वास होने के कारण हमारे अंदर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम बात को समझ सकते हैं। अर्थात अगर हमें कोई चोट लगती है तो हमें दर्द का एहसास होता है, यदि हम कोई जोक सुनते हैं तो हम हंसने लगते हैं, यदि अगर कोई हमें अपना नज़दीकी छोड़ के चला जाता है तो हमें दुख महसूस होता है। तो यह भावनाएं हृदय के अंदर जो आत्मा है उसकी संवेदना के कारण होती हैं। जिस शरीर में या जिस भी चीज़ में यह आत्मा का वास नहीं होता वह निर्जीव होती है। निर्जीव अर्थात जैसे अब मनुष्य ने खूब उन्नति कर ली है, जैसे मनुष्य ने रोबोट का निर्माण कर लिया, वह उसमें जितना फीड डालेगा प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के हिसाब से जो है वह रोबोट कार्य करता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। हाँ, अगर मशीन खराब हो जाती है तो वह कार्य भी नहीं करेगा जो उसमें फीड करा हुआ है। कारण क्योंकि उसके अंदर जो है आत्मा नहीं है, उसके अंदर फील नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं हैं, उसके अंदर संवेदना नहीं है। यदि अगर हम रोबोट को मारेंगे पीटेंगे तो वो रोएगा नहीं, अगर हम उसे जोक्स सुनाएंगे तो वो हंसेगा भी नहीं। कारण क्योंकि उसके अंदर जो है वह संवेदना नहीं है, वह भाव नहीं है। वह भाव किसके अंदर है? वह भाव है मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर आत्मा का वास है। घोड़ा हो, बिल्ली हो, गाय हो, कीट हो, पतंग हो, किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा जीव जो है जिसके अंदर आत्मा का वास है वह जो है भगवान का ही रूप होता है। इसलिए हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा वास करती है वह भगवान का अंश है। एक उदाहरण और रहेगा कि जैसे हमें भूख लगती है तो हम अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं और अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। और जैसा भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारी स्थिति शरीर की रहती है। यदि अगर हम फैटी भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है, यदि अगर हम मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारा पेट खराब भी हो जाता है, यदि अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो कहते हैं कि सात्विक भोजन खाने से जो है बीमारियां कम लगती हैं और आयु जो है उसमें वृद्धि होती है। तो हम पेट की भूख को शांत करने के लिए और अपने भूख की तृप्ति के लिए जो है हम भोजन खाते हैं। उसी प्रकार हमारे आत्मा जो हमारे दिल के अंदर वास करती है उसका भी एक भोजन है जिसका हमें सेवन करना चाहिए। और आत्मा भगवान का अंश है, तो जो हमारी आत्मा है
उसका जो भोजन है वह है भगवान की सेवा, भगवान के नाम का जप, भगवान से प्रेम, भगवान के नाम का प्रचार और भगवान के नाम का स्मरण करना। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारी आत्मा को शांति और आनंद प्राप्त होगा। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं और हम भगवान का अंश हैं। तो हमारा जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वह जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हम इस भौतिक जगत के अंदर जब होश संभालते हैं तो हमें अपने जीविका चलाने के लिए और अपने स्टेटस को बनाने के लिए, हम खूब पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, शरीर को थकाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और खूब सारा धन अर्जित करने के बाद भी हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। वह शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो आपने इकट्ठा करा है वह कुछ समय तक आपके पास है, वह हमेशा के लिए आपके साथ नहीं है। आज आपने कमाया है तो आपके जो बच्चे हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पिता का दिया हुआ है। तो ये जो जीवन चक्र है ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं वह सदैव हमारे साथ रहेगा। जिस सुख, शांति और आनंद की तलाश आप कर रहे हैं वह भगवान का जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के नामों का उच्चारण करने से और उनका प्रचार करने से वह सुख, शांति और आनंद आपको प्राप्त होगा। तो हम एक आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है और भगवान के अंश होने के नाते भगवान के नाम का जप करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम हैं सोल,